अमेरिका ने तो कहा था कि वह नाटो संगठन के बाहर अपनी तकनीक साझा नहीं करेगा, लेकिन आज अमेरिका भारत के साथ अपनी तकनीक साझा कर रहा है। अमेरिका की पॉलिसी है कि जो भी देश रूस के हथियारों के खरीदार हैं, अमेरिका उन्हें अपने हथियार नहीं देगा, और अगर अमेरिका के हथियार चाहिए तो फिर उसे रूस के हथियार छोड़ने पड़ेंगे। किंतु भारत ने रूस के हथियार तो नहीं छोड़े और अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए काटसा कानून बनाकर दुनिया को धमकाने लगा कि अगर किसी ने रूस के हथियारों को खरीदा तो फिर उसे काटसा कानून के तहत प्रतिबंधों का सामना करना होगा। लेकिन भारत ने तो अमेरिका के काटसा कानून को भी नहीं माना और अब इसी प्रतिबंधों पर अमेरिका को सबसे बड़ी नसीहत और चेतावनी दोनों मिल गई। दरअसल सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज ने बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुद्दे पर भारत पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाने का फैसला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बच गया। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने जैसा कोई भी गलत कदम उठाता तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित होती और आज कई मोर्चे पर इसके बहुत बुरे नतीजे दिखाई देते। हालांकि भारत पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के पक्ष में नहीं था, और अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया होता तो यकीनन आज भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर चला जाता। वहीं अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भारत आक्रामक तरीके से क्षेत्रीय मुद्रा के व्यापार में कूद पड़ता, और जैसा कि हाल ही में भारत ने रूस को चीन की मुद्रा में पेमेंट किया, अब ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता तो डॉलर को छोड़ अन्य मुद्राओं और पेमेंट में व्यापार को बढ़ावा मिलता। अब यूरोपीय यूनियन के थिंक टैंक ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि बदलते परिवेश में हमेशा प्रतिबंधों का सहारा लेना अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जिन देशों पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है वह सारे देश अमेरिका के विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं, और उन देशों में रूस और चीन की पकड़ मजबूत होने लगी। ऐसे में अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया होता तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता मानी जाती।